जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। अंत समय में बहुत सारी विपत्ति आने वाली है, लेकिन एक बात है, अगर वो आप कर सकते हो तो फिर चाहे कितनी भी मुसीबत आए, कितनी भी बड़ी बड़ी विपत्ति आए, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या है वो बात, वो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो। लेकिन पवित्र आत्मा के फल कितने? एक। पवित्र आत्मा का एक फल है, कौन सा? प्रेम। और बाकी 8 क्या है? उसमें समा जाए। चलो 8 में से एक एक नाम बोलते जाओ। कोई? आनंद, शांति, धीरज, नम्रता, सहनशीलता। सहनशीलता। हालेलुया। सहनशीलता किसका फल है? प्रेम का, प्रभु का, पवित्र आत्मा। सहनशीलता किसका फल है? हालेलुया। सहनशीलता हमारे अंदर होनी चाहिए ना। हालेलुया। एक वचन पढ़ो, प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 6 और उसका पहला और दूसरा वचन। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उस 7 मोहरों में से एक को खोला। हाँ। और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना। मैंने दृष्टि की और देखो, एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया है और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। हालेलुया। एक सफेद घोड़े वाला दिखा, उसके हाथ में धनुष था और वो जीतने के लिए निकला और जीतता हुआ आगे बढ़ने लगा। प्रकाशित वाक्य की स्टडी नहीं कर रहे, इसलिए मैं इसमें नहीं जाता डिटेल में। लेकिन ये सफेद घोड़े वाला जो है, जब सफेद शब्द आता है तो लोगों को ऐसा लगता है कि सफेद मतलब परमेश्वर, काला मतलब शैतान। ये हमने कलर बना दिया, ऐसा नहीं है। ये सफेद घोड़े वाला कोई परमेश्वर नहीं है, ना ही परमेश्वर का कोई है। लेकिन यहाँ पर टोटल 4 घोड़े की बात है। उसके बाद तीसरे और चौथे वचन में एक घोड़ा और आता है, फिर 5 और 6 वचन में एक घोड़ा और आता है, और 7 और 8 वचन में भी एक घोड़ा और आता है। यहाँ पर 4 तरह के घोड़े, लेकिन सबसे पहले जो घोड़ा है वो है सफेद वाला। ये जीतने के लिए निकला है। और इसका जीतना मतलब क्या है? इसका जीतना मतलब ये है कि जो प्रकाशित वाक्य में दूसरे और तीसरे अध्याय में जो 7 पत्र लिखी गई है, वो 7 पत्र में एक एक बात जो है वो परमेश्वर ने की है। और एक कलीसिया को छोड़कर बाकी सभी कलीसिया को परमेश्वर ने किसी न किसी बात में डांटा हुआ है कि तुम्हारे अंदर ये नहीं, तुम्हारे अंदर वो नहीं, तेरे काम अच्छे है, ये अच्छा है, तेरी मेहनत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन कोई ना कोई एक काम ऐसा है जो परमेश्वर को नहीं पसंद। उसमें से सबसे पहला काम परमेश्वर ने ये बताया, प्रकाशित वाक्य 2 का 4 पढ़ो तो। मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हाँ, परमेश्वर कहता तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। ये पहला प्रेम जो था हमारा परमेश्वर के प्रति वो छूट गया है। और ये जो सफेद घोड़े के ऊपर निकला है उसका काम यही है कि प्रभु से ऐसा बोलते, आगे ऐसा लिखा है, पढ़ो आगे क्या लिखा है। इसीलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है। हाँ। और मन फिरा। हाँ। और पहले के समान काम कर। हाँ, फिर परमेश्वर बोलते हैं तू पश्चाताप कर और वापस वही पहले वाला प्रेम कर। लेकिन सफेद घोड़े वाला इसलिए आता है ताकि आपको प्रेम ना करने दे, वो जीतने के लिए निकला है। अगर आपने प्रेम कर लिया तो आप जीत गए, आगे ऐसा लिखा है, जो जीतेगा। आगे पढ़ो तो क्या लिखा है। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवार को उसके स्थान से हटा दूंगा। पर सातवां वचन। हाँ, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियों से क्या कहता है। जो जय पाए। जो जय पाए। हम किस में जय पाए? अगर हमने प्रेम कर लिया वापस पहले जैसा तो हम जीत गए। लेकिन वो जीतने के लिए निकला है, सफेद घोड़े वाला जीतने के लिए निकला। वो आपको प्रेम नहीं करने देगा। अगर वो आपको प्रेम नहीं करने देगा तो वो जीत गया और आप फेल हो गए। वो जीतने के लिए निकला है। फिर प्रकाशित वाक्य 2 का 10 पढ़ो तो। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान
तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ। हाँ। और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्राण देने तक मतलब मौत तक विश्वास योग्य ठहर। हालेलुया। मतलब हमें विश्वास योग्य कब तक बनना है? प्राण देने तक, कभी बीच में रुकना नहीं है। प्राण देने तक विश्वास योग्य मतलब मर जाए तब तक विश्वास योग्य हमें बनना है। लेकिन वो जीतने के लिए निकला है। वो बीच में कहीं पर भी आपको विश्वास योग्य होने से रोक सकता है। और रोकने के लिए वो जीतने के लिए निकला है। लेकिन हमारी जीत किस में है कि अगर हम अंत तक विश्वास योग्य बने रहे, हमारे मृत्यु तक, वरना वो भी जीतने के लिए निकला है। वो अंत तक नहीं, हमें कहीं न कहीं गिराने के लिए वो आ रहा है। फिर उसका 14 वचन पढ़ो, 2 का 14। मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें करनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाए और व्यभिचार करे। हाँ, व्यभिचार करे और मूर्ति पर चढ़ाई हुई वस्तु खाए। व्यभिचार का मतलब होता है कि पति को छोड़कर किसी और के साथ संबंध रखना। और हमारा पति मतलब प्रभु यीशु, उनको छोड़कर किसी और के साथ मतलब शैतान का कहा हुआ करना, कोई और काम करना, उसको व्यभिचार माना जाता है। और ये बिलाम की शिक्षा है। वो सफेद घोड़े वाला इसीलिए निकला है ताकि आप व्यभिचार करो, परमेश्वर का कहा हुआ ना करो, शैतान का कहा हुआ करो, इसलिए निकला है। लेकिन हमारा विजय इसमें है कि हम परमेश्वर का कहा हुआ करते रहे। फिर आगे लिए पढ़ो तो उसका 20वां वचन, 2 का 20। मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्य कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। हाँ, ये इजेबेल के बारे में सीख चुके हैं। इजेबेल मतलब मौसक करना, वो हमें मौसक करवाना सिखाती है और उससे हमें बचकर रहना है। अगर जीतना है तो मौसक से दूर रहना है। लेकिन वो सफेद घोड़े वाला है, वो खुद भी जीतने के लिए निकला है ताकि आप उसमें फंस जाओ और संसार की बातों में फंस जाओ और संसार में आकर्षित करने वाली वस्तुओं से मौसक करने के पीछे वो आपको लगा दे। इसके लिए वो भी जीतने के लिए निकला है। लेकिन हमारी जीत किस में कि हमें उस बात में नहीं फंसना है। फिर 3रा अध्याय और उसका 1 वचन। सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। तू जीवित कहलाता है लेकिन है मरा हुआ। आदम की तरह, आदम जिंदा थे लेकिन पवित्र आत्मा खो बैठे थे। परमेश्वर ने बोला था जिस दिन तू फल खाएगा उसी दिन मर जाएगा। तो सही में मर चुका था क्योंकि पवित्र आत्मा निकल गए थे। लेकिन अभी भी खाता है, अभी भी पीता है और अभी भी सांस चलती है, अभी भी लोग मीटिंग में जाते हैं, अभी भी आराधना करते हैं, अभी भी गवाही देते हैं, अभी भी हाथ उठाते हैं। लेकिन अंदर पवित्र आत्मा नहीं रहे तो लोगों को तो ऐसा लगता है कि जिंदा है लेकिन सही में मुर्दा है, मतलब दिखावा है जिंदा होने का। तो यहाँ पर हमारी विजय ये है कि हम दिखावे का जीवन ना जिए, लेकिन सही में हम पवित्र आत्मा से भरकर हम जीवन जिए। लेकिन सफेद घोड़े वाला क्यों निकला है? ताकि वो आपको दिखावे का जीवन जिलाए और वो जीत जाए। फिर उसका 15 और 16 वचन पढ़ो तो। मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसीलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। हाँ, प्रभु से ऐसा बोलते हैं, ना तो ठंडा है ना तो गर्म। ठंडा मतलब, ठंडा किसको बोलते हैं? भूल गए? ठंडा मतलब 100% शैतान में जीना और गर्म मतलब 100% परमेश्वर में जीना। लेकिन बीच में जीवन मतलब संगत में जाओ तो नाचो कूदो आराधना करो सब कुछ, और बाहर निकलो तो निंदा भी करो, गाली भी बोलो, क्रोध भी करो, सब कुछ। 2 तरह का जीवन वो परमेश्वर को पसंद नहीं। यहाँ पर हमारा जीतना है कि हम सिर्फ गर्म बने रहे। लेकिन सफेद घोड़े वाला क्यों निकला है? कि वो जीत जाए और आपको कैसा रखे, या तो ठंडा बना दे या तो गुनगुना आपको रखे। इस तरह से वो विजय हासिल करे। तो वो विजय हासिल करने के लिए वो निकला है। यहाँ पर कुछ बातें हमने देखी। एक तो पहले वाला प्रेम, दूसरी बात हमने ये देखा कि मौत तक विश्वास योग्य रहे, तीसरी बात
व्यभिचार। चौथी बात हमने देखी इजेबेल के काम मौसम करना। और पांचवी बात हमने ये देखा कि बिना पवित्र आत्मा का जीवन मतलब दिखाए का जीवन। और छठवीं बात हमने देखी दोहरा जीवन मतलब ना गर्म ना ठंडा लेकिन बीच में। ये 6 बातों पर आपको विजय प्राप्त करना है। सफेद घोड़े वाला इसलिए निकला है ताकि वो जीत जाए और 6 बात आपको ना करने दे। लेकिन आपको इस 6 बातों पर जो है वो विजय प्राप्त करना ही करना है। अगर वो सफेद घोड़े वाला निकला और उसने आपके ऊपर विजय प्राप्त कर दिया, अभी ये मोहर खोलने बाकी है, जब खुलेगी तब की बात था। लेकिन सफेद घोड़े वाला का काम तो अभी भी चल ही रहा है। मोहर खुलकर जो चलेगा वो तो जोरों से चलेगा। लेकिन क्या शैतान इस बारे में काम नहीं करता? क्या पहले प्रेम से आपको अलग नहीं कर देता? क्या वो मौसम करवाने पर नहीं लगा देता? क्या वो संसार में आकर्षित करने वाली वस्तु के पीछे नहीं दौड़ा देता? आज भी कर रहा है वो काम। जब मोहर खोलेगी तब तो बहुत जोरों से होने वाला है। लेकिन अभी ये काम चल तो रहा है, सफेद घोड़ा अभी भी है, वो जीतने के लिए है। लेकिन हमारा विजय किस में? ये 6 बातें जो आपने देखी उसमें आप खुद विजय हासिल करो और विजय हासिल करते हो बढ़ते ही रहो, वरना वो भी जीतने के लिए वो निकल चुका है। अभी मैं किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, अगर इस 6 बातों के ऊपर आप विजय नहीं प्राप्त कर सकते तो भी आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि पवित्र आत्मा का एक फल है। क्या है? नहीं, अभी तो मैंने एक फल के बारे में पूछा था। हाँ, सहनशीलता। पवित्र आत्मा का एक फल क्या है? सहनशीलता। परमेश्वर हमको सहन करने की शक्ति देते हैं। हालेलुया। तो इस बात को ध्यान में रखना कि अगर ये 6 बातों के ऊपर आप विजय प्राप्त नहीं करते और नहीं कर पा रहे तो आपके लिए कोई बात नहीं। पवित्र आत्मा का एक फल है और वो है क्या? हाँ, इसको याद रखो। कौन सा फल? मैं प्रेम की बात नहीं कर रहा आज, लेकिन मैं सहनशीलता की बात कर रहा हूं कि एक फल पवित्र आत्मा का ये है कि सहनशीलता। हालेलुया। अभी या तो इस 6 बातों में आप सावधान होकर आप उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लो, या तो फिर इसे पूर्ण रीति से छोड़ दो, क्योंकि सहनशीलता जो है वो पवित्र आत्मा का एक फल है। और प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा, उसका अध्याय 6, पहला घोड़ा आ गया, वो जीतने के लिए निकला। लेकिन उसके बाद देखो तो 3 और 4 वचन पढ़ो तो क्या लिखा है? जब उसने दूसरी मुहर खोली, हाँ, तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, हाँ, फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से बेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। धरती पर से मेल उठा ले मतलब शांति उठा ले, शांति चली जाए लोगों के जीवन से। हालेलुया। अगर शांति चली गई, अगर शांति नहीं है लेकिन हमारे पास सहनशीलता है, तो वो सहनशीलता अशांति के ऊपर विजय प्राप्त कर सकती है या नहीं? अगर हमारे जीवन में अशांति आ गई, लेकिन पवित्र आत्मा का एक फल है सहनशीलता, तो वो सहनशीलता अशांति के ऊपर विजय प्राप्त कर सकती है नहीं? जोरों से बोलो। पवित्र आत्मा के फल कौन कौन से? प्रेम, आनंद, शांति किसका फल है? ये दोनों फल एक दूसरे के सामने टकराएंगे। सहनशीलता और शांति दोनों एक दूसरे के सामने टकराएंगे क्या? पवित्र आत्मा का फल अगर सहनशीलता है तो शांति भी है ना, तो शांति भी होनी चाहिए ना। क्या सहनशीलता बोलेगा हाँ शांति नहीं तो चलेगा, मैं हूं ना, मैं सहन कर लेता हूं ना? होगा ऐसा? क्या सहनशीलता शांति के ऊपर विजय प्राप्त कर सकती है? हालेलुया। थोड़ा गंभीर हो जाओ। पवित्र आत्मा का एक फल है सहनशीलता,
लेकिन क्या वो अशांति को सहन कर सकता है? कभी नहीं। सहन करना कुछ और बात है, शांति भी पवित्र आत्मा का ही फल है। और सहनशीलता ये नहीं बोल सकता कि शांति नहीं होगी तो चलेगा। ये सब आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हालेलुया। तो पहला घोड़ा अगर आपके जीवन में काम कर गया, वो कहीं पर विजय प्राप्त कर लिया, तो ही आपके जीवन में शांति आएगी। पहले वाला जीत गया तो ही दूसरा घोड़ा आपके जीवन में आने वाला, नहीं तो नहीं आने वाला। पहले घोड़े पर आपने विजय प्राप्त कर लिया तो दूसरा घोड़ा जो है वो आपके जीवन में नहीं आ सकता अगर आपने उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। पहले वाला जीत गया ना, आपको परमेश्वर के पहले वाले प्रेम से हटा दिया, आप मृत्यु तक विश्वास योग्य नहीं रहे, कहीं से विश्वास योग्यता आपने गंवा दी। इजेबेल के काम आपके जीवन में आ गए, बिलाम के काम आपके जीवन में आ गए, आप गुनगुने से हो गए। अशांति ऐसे ही आने वाली, फिर तो अशांति आएगी ना। लेकिन पहले वाला घोड़ा काम कर गया तो अशांति आई ना। हालेलुया। ये अशांति ऐसी वैसी नहीं है, ये बहुत भयानक सी अशांति है। ये अशांति और पवित्र आत्मा का फल सहनशीलता, ये दोनों में कुछ भी दोनों के बीच में संबंध नहीं है। इतना याद रखना, पहला घोड़ा काम कर गया तो ही ये अशांति वाला घोड़ा आएगा आपके जीवन में, वरना नहीं आ सकता। हालेलुया। फिर आगे पढ़ो तो 6 वचन क्या लिखा है, 5 और 6। जब उसने तीसरी मुहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ, पर तेल और दाखरस की हानि न करना। हालेलुया। ये घोड़ा क्या दर्शाता है? महंगाई आएगी। हालेलुया। हालेलुया। अकाल में महंगाई आ जाती है। अगर चीज वस्तुएं कम हो जाए, डिमांड उसकी बढ़ जाए, तो डिमांड बढ़ने के कारण महंगाई आ जाती है। कभी कभी मार्केट से लहसुन गायब हो जाता है, फिर लहसुन का रेट बढ़ जाता है। प्याज गायब हो जाती है, उसका रेट बढ़ जाता है। महंगाई, फिर लोग महंगाई से परेशान हो जाते हैं। पिछले दिनों में नींबू अचानक से महंगे हो गए, 400 रुपए किलो हो गए। बाहर जब हम मार्केट में जाते थे, वो गोटी के जितने नींबू, उसको ले जाओ ना ले जाओ कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसमें से कुछ निकलने वाला नहीं। उसके भी रेट इतने ज्यादा थे, 250, 300 रुपए में वो नींबू मिलते थे। हालेलुया। लेकिन एलिया जिस विधवा के घर में थे, वहां आटा महंगा था, वहां तेल महंगा था। क्या वहां पर उनके भंडार को भरकर रखा हुआ था? एक ही मुट्ठी था ना, हर रोज चलता था ना, इतना ही हर रोज बचता ही रहता। जितनी बार मुट्ठी निकालो उतनी बार मुट्ठी आटा अंदर था, जितनी बार तेल निकालो जितना तेल था उतना तेल अंदर था। हर रोज खाते रहे। ज्यादा हो तो संभालने की जरूरत नहीं, संभालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। महंगाई किसको मारेगी मालूम? जिसके जीवन में पहले वाला घोड़ा काम कर जाएगा, उसी के जीवन में महंगाई आने वाली। बाकी लोग आसानी से घर में जितना हो ना, परमेश्वर उसका गुजारा करेंगे। पहले वाला घोड़ा अगर आप में जीत गया तो दूसरा भी आएगा, अशांति लेकर आएगा, तीसरा आएगा महंगाई लेकर भी। पहले घोड़े को आपने नहीं जीतने दिया तो दूसरा भी आपके पास नहीं आ सकता, तीसरा भी आपके पास नहीं आ सकता। फिर उसका 7वां वचन पढ़ो। जब उसने चौथी मुहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुना, आ मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है। और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। 1/4 मतलब 25% लोगों को मार दिया जाएगा। 25%। हमारी बस्ती है भारत की 130 करोड़, पक्का नहीं मुझे मालूम, लेकिन 130 करोड़ के करीब है। अगर 100 करोड़ भी मान लो तो समझो 25 करोड़ मार दिए जाएंगे। 25 करोड़ तलवार से, अकाल से और मरी मतलब बीमारियों से मार दिए जाएंगे। अगर आपके पास सहनशीलता है, आप कितनी भी महंगाई सहन कर सकते हो, आपके पास बहुत सारे पैसे पड़े, कितना भी महंगा आप खरीद सकते हो।
किसी भी परिस्थिति में चाहे लोग आपको मारते फिरते हो तो भी आपके जीवन में शांति है, पवित्र आत्मा की नहीं, लेकिन आप अपनी शांति बनाए रखते हो। और कितनी भी तलवार आए, कितने भी लोग आपको मारने के लिए, कितनी भी बड़ी बीमारी, फिर भी आप में इतनी ताकत है कि आप उस बीमारी से लड़कर आप आसानी से चंगाई पा सकते हो। कितने भी लोग तलवार लेकर आए, आप उनको मारकर आप जिंदा रह सकते हो। और कितना भी अकाल आए तो भी बस आप उस अकाल में बिंदास से जिंदा रह सकते हो। तो पहले वाले घोड़े को अनुमति दो कि वो आपके जीवन में काम कर पाए और वो जीत जाए। लेकिन आप में इतनी ताकत है तो आप इस सारे बातों से आप बचाए जा सकते हो। क्या ऐसा है किसी के पास कि कितनी भी बीमारी फैले लेकिन वो बीमारी से बिंदास से बाहर आ जाएगा? क्या आप में से किसी में इतनी ताकत है कि आप पूरी सेना आपके सामने तलवार लेकर आए और फिर भी आप उन सभी को मारकर जिंदा रह सकते हो? क्या आप में इतनी ताकत है कि कितना भी अकाल पड़े फिर भी आप बिंदास से जिंदा रह सकते हो बिना खाए या खा पी कर? क्या इतनी ताकत आप लोगों में है? अगर है तो आप पहले वाले घोड़े को जीतने तो कोई बात नहीं, आप बिंदास से जितनी भी मुसीबत आएगी उस मुसीबतों से आप आजाद हो ही जाओगे। लेकिन अगर नहीं है ताकत तो पहले वाले घोड़े के ऊपर पाबंदी लगाओ, उसके ऊपर खुद विजय प्राप्त करो। फिर उसका 13 वचन पढ़ो तो 6 का 13। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। हालेलुया। एक आंधी आती है और अंजीर के पेड़ से फटाफट अंजीर गिरने लग जाए, ऐसे आसमान से अगर तारे पर गिर जाते हो और आप अपने घर में बैठो या घर के बाहर हो और आप में इतनी ताकत है उस तारे को आपके घर में ना गिरने दो, आपके ऊपर ना गिरने दो। एक तारा मतलब धरती से बड़ा होता है, मैं उसकी बात करता हूँ। अगर आप में इतनी ताकत है आप उसको अपने घर पर ना गिरने दो, अपने ऊपर भी ना गिरने दो। अगर इतनी आप में हिम्मत है तो पहले वाले घोड़े को जीतने तो कोई बात नहीं, बेपरवाह हो, बिंदास से जीवन जियो, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर 14 वचन पढ़ो तो। आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। हाँ, इतना बड़ा धरतीकंप हुआ कि टापू वो अपने जगह छोड़ दी उसने। अभी सोचो आप में इतनी ताकत है कि इतने बड़े बड़े धरतीकंप आए, पूरे टापू गायब हो जाए, फिर भी आप बिंदास से जिंदा रह सकते हो। कोई बिल्डिंग आपको दबा नहीं सकती, जमीन फट जाए आप अंदर नहीं जा सकते, आप में इतनी ताकत है। तो पहले वाले घोड़े को बिंदास रखो कि तू आ, जितना विजय तुझे हासिल करना कर सके कर ले, मैं बिंदास से जीऊंगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो पहले वाले घोड़े के ऊपर विजय प्राप्त कर लो। फिर आगे पढ़ो तो उसका 16 वचन। पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो। मेमने के प्रकोप से, मेमना मतलब प्रभु से। अगर आप में इतनी हिम्मत है कि उस मेमने से लड़ सको, प्रभु से लड़ सको, विजय प्राप्त कर सको, तो पहले वाले घोड़े को बिंदास से जीतने दो। लेकिन अगर ताकत नहीं है प्रभु के सामने जीतने की तो क्या करो, पहले वाले घोड़े को उसको हरा दो। जो 6 बातें पहले बताई उसमें विजय प्राप्त कर लो। फिर 8वें अध्याय में लिखा है, 8वां अध्याय उसका 10 और 11 वचन। तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की एक तिराई पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा। उस तारे का नाम नागदोना है और 1/3 पानी नागदोना सा कड़वा हो गया और बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। हाँ, पानी कड़वा हो गया मतलब जहरीला हो गया और बहुत सारे लोग उस पानी से मर गए। लेकिन अगर आप में इतनी ताकत है कि आप कितना भी जहर पी जाओ फिर भी आपको कुछ नहीं होने वाला, तब बिंदास रहो, पहले वाले घोड़े को जीतने दो। लेकिन आप जहर से नहीं बच सकते तो फिर एक ही काम करो, वो पहले वाले घोड़े के ऊपर आप खुद विजय प्राप्त करो। फिर उसका 12वां वचन क्या लिखा है? चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और सूर्य की 1/3 और चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई, यहाँ तक कि उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया और दिन की 1/3 में उजाला न रहा और वैसे ही रात में भी। हालेलुया। अगर आप इतने कड़े अंधेरे में रह सकते हो, आप में इतनी शक्ति है, अंधेरे में इंसान पागल हो जाता है। और इसलिए कई ऐसे मुजरिम होते थे ना अंग्रेजों के जमाने में, वो लोग काल कोठरी बोलते थे, मतलब ऐसी कोठरी जहां पर पूरा अंधेरा, उस अंधेरे में उसको रखते, ज्यादा दिन नहीं, 15-20 दिन बस,
इतना ही खाना देते थे जिससे वो जिंदा रहे बस दिन में। अगर एक टाइम वो 5 रोटी खाता हो तो समझो आधी रोटी मिलेगी उसको, जिससे जिंदा रहे बस। और काल कोठरी मतलब अंधेरे में उसको बंद कर दिया जाता था और 15-20 दिन के बाद उसको छोड़ दिया जाता था, तब तक वो पागल हो गया होता था। अंधेरे में इंसान पागल हो जाता है। और ऐसे अंधेरे को अगर आप सहन कर सकते हो तो अच्छी बात है। इतनी सहनशीलता अगर आप में है तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसका 9वां अध्याय प्रकाशित वाक्य, उसका 9वां अध्याय और 1 से 4 वचन पढ़ो तो। जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्ठी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकार में हो गए। उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। हालेलुया। सिर्फ उनको हानि पहुंचाओ जिनके सर के ऊपर परमेश्वर की मुहर नहीं है, मतलब परमेश्वर की मुहर वाले वहां पर है। हालेलुया। परमेश्वर की मुहर वाले कहीं उठाए नहीं गए, वो लोग उस जमाने में है। उनको छोड़ दो, बाकी सभी लोगों को परेशान करो। अगर पहले वाला घोड़ा ने काम कर दिया तो इसका मतलब ये टिड्डिया आपको परेशान करेगी। लेकिन आप में इतनी ताकत है कि इस टिड्डियों को आप मार कर भगा सकते हो और आप उनको परेशान कर सकते हो, तो फिर ठीक बात है। जैसे है वैसे ही बने रहो और आगे चलते रहो। फिर उसका 11वें अध्याय में लिखा है प्रकाशित वाक्य, उसका 11वां अध्याय, उसका 5 और 6 वचन। यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है, ये 2 गवाह की बात है जो उनको हानि पहुंचाए, तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है। और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करे कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेघ न बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए, और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाए। हर तरह की विपत्ति लाए। कौन कौन सी विपत्ति लाए वो नहीं लिखा, लेकिन हर तरह की विपत्ति वो ला सकते जो परमेश्वर के 2 गवाह हैं। अगर इतनी ताकत है कि 2 गवाहों को मार सकते हैं फिर तो ठीक है, जैसा जीवन जीते हो वैसा जियो। लेकिन उस 2 गवाह के सामने नहीं टिक सकते तो पहले वाले घोड़े के ऊपर विजय प्राप्त करना वो बहुत जरूरी है। फिर 13वें अध्याय में लिखा है प्रकाशित वाक्य, उसका 13वां अध्याय और उसका 7वां वचन। उसे यह भी अधिकार दिया गया, ध्यान से समझना, एंटी क्राइस्ट के बारे में लिखा है। उसे यह अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े, और उन पर जय पाए। कोई दूसरा भी ये वचन पढ़ो तो, चाहे गुजराती में पढ़ लो। તેને એવું સામર્થ્ય પણ આપવામાં આવ્યું કે સંતોની સામે લડે અને તેઓને જીતે। हालेलुया। संत के सामने, पवित्र लोगों के साथ वो लड़े। ये जो बाहर एक खबर फैली हुई है ना कि पहले कलीसिया उठाई जाएगी, इससे हमेशा आजाद रहना। एंटी क्राइस्ट के जमाने में पवित्र लोग थे, वो उसके ऊपर जय पाता है, उनको मार देता है एंटी क्राइस्ट। तो एंटी क्राइस्ट से लड़ने की ताकत है, फिर तो ठीक है, वरना वो पवित्र लोगों को मार देगा। उसमें इतनी सामर्थ्य है, वो उसको मिली हुई है। फिर आगे पढ़ो तो उसका 15 और 16 वचन। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा न करे उन्हें मरवा डाले। जो इसकी मूर्ति की पूजा न करे उसको मरवा डाले। इसका मतलब ऐसे लोग हैं जो मूर्ति पूजा नहीं करेंगे उस वक्त, मतलब परमेश्वर के लोग हैं। ये गलत शिक्षा जो है 1830 में फैलाई गई इल्यूमिनाटी के द्वारा। उस वक्त के जो बड़े बड़े पास्टर थे उनको पैसे दिए गए कि ऐसी खबर फैलाओ कि प्रभु यीशु पहले आकर लोगों को उठा लेने वाले। तो लोग क्या बिंदास से जीवन जीते। आज मैं देख रहा हूँ प्रकाशित वाक्य कोई स्टडी नहीं कर रहा है, क्यों? उनका हमें क्या लेना देना, हम तो उठाए जाने वाले। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? जो उसकी आराधना ना करे। तो ये तो परमेश्वर के लोग ही मना करेंगे ना, क्या शैतान के लोग मना करेंगे हम तेरी आराधना नहीं करेंगे? ये परमेश्वर के लोग हैं, उठाए नहीं गए, वो है वहां पर। बाइबल में कहीं पर ऐसा नहीं है कुछ कुछ लोगों को उठाया जाएगा, ऐसा भी नहीं लिखा।
बाइबल में ये भी नहीं लिखा कि जब लोगों को उठा लिया जाएगा तो बाकी के लोग सुधर जाएंगे, ऐसा भी नहीं लिखा, क्योंकि पवित्र आत्मा का काम ही बंद है। तो इसको दिमाग में रखना। और एंटीक्राइस्ट को इतना सामर्थ्य दिया है कि उसकी मूर्ति की पूजा जो ना करे उसको मार दे, खत्म कर दे। उसके साथ लड़ने की ताकत किसी में भी नहीं है। फिर आगे पढ़ो क्या लिखा है। उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन न कर सके। जिसके पास ये छाप हो उसके बिना, और जिसके पास छाप ना हो वो लोग लेन देन नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के लोग वहां पर है जो लेन देन उस वक्त नहीं कर सकते। फिर 16 अध्याय उसका दूसरा वचन पढ़ो तो। अतः पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया। तब उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदायी फोड़ा निकला। जो मूर्ति की पूजा करते थे और एंटीक्राइस्ट की मुहर लगकर बैठे थे, सिर्फ उनको एक फोड़ा हुआ और उससे बहुत दर्द होने लगा। तो इसका तीसरा वचन। दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया और वह मरे हुए मनुष्य के लहू जैसा बन गया और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया। हाँ, समुद्र जो है उसका पानी लहू हो गया और उसमें जो लोग थे वो पशु उनको उससे परेशान हुई। फिर आगे पढ़ो उसका चौथा वचन। तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सोतों पर उंडेल दिया और वे लहू बन गए। पीने का पानी भी लहू बन गया। अब लोगों के पास पीने का पानी भी नहीं मिल रहा। फिर उसका 8वां वचन। चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्य को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। हाँ, सूरज की गर्मी इतनी बढ़ जाएगी और अभी तो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि आने वाले दिनों में इंडिया में सबसे ज्यादा गर्मी होने वाली है। अभी लोगों के पास एसी वगैरह सब कुछ है, लेकिन उस जमाने में ये सब एसी वगैरह भी कुछ काम नहीं करने वाले। फिर उसका 10वां वचन पढ़ो तो। पांचवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे। हालेलुया। इतने पागल हो गए कि अपनी जबान चबाने लगे अंधेरे के कारण। ये जो आने वाले दिनों में विपत्तियां आने वाली है उसमें से सभी तो हमने नहीं देखी, लेकिन फिर भी काफी कुछ हमने देख लिया। क्या आप में कोई ऐसा है कि इन विपत्तियों से लड़कर वो जिंदा रह सकता है कोई? कोई नहीं ऐसा। किसी इंसान में ताकत है ही नहीं। हालेलुया। इसमें सिर्फ वही बच सकता है जिसके पास परमेश्वर की मुहर है, जिसके पास परमेश्वर का निशान है। हालेलुया। सिर्फ वही बच सकता है, बाकी नहीं बचेगा और उसको भी परमेश्वर बचाएंगे। लोगों को गर्मी लगती होगी, जिस तरह से निर्गमन के पुस्तक में लिखा है कि अंधेरा मिस्र में छा गया, लेकिन जहां पर इस्राएल लोग रहते थे वहां पर अंधेरा नहीं था। इधर पानी का लहू हो गया था, लेकिन जहां पर परमेश्वर के लोग रहते हैं वहां पर पानी का लहू नहीं हुआ था। आप अपना नल खोलोगे, अगर आपके पास परमेश्वर की मुहर नहीं और ग्लास भरोगे तो उसमें खून आएगा। उसी नल में से अगर कोई दूसरा इंसान जिसके ऊपर परमेश्वर की मुहर वो खोलेगा तो पानी आएगा, उसमें उसके लिए पानी निकलेगा, दूसरे के लिए लहू निकलेगा। वो आइडिया लगाएगा, चलो मैंने तो मुहर ले ली एंटी क्राइस्ट की, लेकिन इसके ये जब पानी भरा तब तो लहू नहीं निकलता, पानी निकलता। भाई साहब पानी देकर मुझे दे। आपने पानी भरा और उसको दिया, जैसे ही दिया उसके हाथ में फिर लहू। परमेश्वर का वचन जो है वो है ही, ऐसा ही होने वाला है। तो मैं ये नहीं कहना चाहता, क्योंकि पहले थिस्सलुनीकी उसके 5वें अध्याय में भी लिखा है कि लोग बोलेंगे शांति है, सलामती, तभी अचानक से उसका नाश हो जाएगा। मैं हर बार एक ही बात सिखाने का प्रयत्न करता हूँ कि हमारे लिए शांति नहीं है, दिन बुरे आ रहे। बाइबल में ऐसा लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन कैसे बुरे है। प्रभु उसने अपने बारे में बार बार बोला मुझे मरना है, मुझे मरना है। ये नहीं बोला मुझे मौत पर अधिकार, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। वो बार बार यही बोलते थे मुझे मरना है। और आखिरी दिन में व्याकुल हो गए थे, दुखी हो गए थे और अपने चेलों को बोला प्रार्थना करो भाई, मुझे प्रार्थना की सख्त जरूरत है। तो हम किस खेत की मूली, कम बिंदास से जीवन जिए। ये सारी विपत्तियां आने वाली है, या तो इसके ऊपर विजय प्राप्त करने की आपकी शक्ति है, आपका सामर्थ्य, तो कैसे भी जियो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मैं बोलता हूं आज ही से
वरन अभी से इसी वक्त से सुधार लाओ अपने जीवन के अंदर, इससे धीरे धीरे नहीं आने वाला। आज ही अभी इससे सुधार लेकर आओ, सही से जीवन जियो, नहीं तो ये सारी मुसीबतों में फंसोगे और उसके बाद नरक मिलेगा वो अलग से। या तो 100% आज ही सुधार ला लो और अपने आप को बचा लो।